इष्टोपदेश हमारा ग्रंथ चल रहा है और इस ग्रंथ की 9वीं गाथा पर 9वें दोहे पर आज अपन चर्चा करेंगे। चलिए, भावार्थ अपना टीका हो गई थी, टीका के बाद में समाधि तंत्र से पढ़ना है अपने को। पढ़िए। आशीष जी जैन गुना आप पढ़ेंगे? ये सर अभी नहीं। पढ़िए। हैं? अभी नहीं सर। ठीक है, अजमेर वाले पढ़ेंगे। चलो अजमेर वालों से पढ़ाते। सोनी जी, वैशाली सोनी, क्या नाम है? सोनी जी, अजमेर वाले सोनी जी। वैभव, वैभव सोनी जी, वैभव जी सोनी, वैभव जी सोनी आप। चलो छोड़िए। हाँ, रमेश जी, वेद जी कैसे? हेमलता जी साहब। आवाज जाएगी कि यहाँ से? हाँ जा रही है आवाज, आप तो बोलो। समाधि तंत्र से पढ़ना है। एक चश्मा ला दिया सर, चश्मा। ये अनात्मी या यहाँ से ना सर? समाधि तंत्र से। हाँ, हाँ। अनात्मीयात्म भूतेषु ममाहमिति जागृति। अज्ञानी जीव अनात्मीय भूत अर्थात आत्मीय नहीं ऐसे स्त्री पुत्रादिक में ये मेरे हैं, और अनात्म भूत अर्थात आत्मभूत नहीं ऐसे शरीर आदि में यह मैं हूँ ऐसा अध्यवसाय विपरीत मान्यता करता है। यहाँ हित वर्ग को विषय करके दृष्टांत है। यहाँ अर्थात शरीर आदि के मध्य जो हितकारक अर्थात उपकारक स्त्री आदि का समूह है, उसे लक्ष्य करके अर्थात विषय करके वे कैसे हैं यह समझाते हैं। इसलिए यह समझाने के लिए हम दृष्टांत अर्थात उदाहरण देते हैं, जो इस प्रकार है। मोही प्राणी जिन शरीरादि पदार्थों को उपकारक अथवा हितकारक मानता है, वे सब कैसे हैं यह दृष्टांत द्वारा आचार्य समझाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा यहाँ, समाधि तंत्र श्लोक 56 में भी कहा है कि ये समाधि तंत्र भी इन्हीं आचार्य का ग्रंथ है। जिन्होंने इष्टोपदेश लिखा है उन्हीं आचार्य ने समाधि तंत्र ग्रंथ भी लिखा है। पूज्यपाद स्वामी ने ही इष्टोपदेश लिखा है और पूज्यपाद स्वामी ने ही समाधि तंत्र लिखा है, और दोनों ही अध्यात्म के ग्रंथ है और वैराग्य परक ग्रंथ है। दोनों में बहुत सरल सीधी भाषा में और आत्म स्वरूप की महिमा और परद्रव्यों से भिन्नता आत्मा की दर्शाई है, और संसार शरीर भोगों से वैराग्य का मार्ग अग्रसर या वैराग्य का मार्ग जो है हमें दिखाया है। अब समाधि तंत्र के श्लोक 56 में भी ये कहा है कि अनात्मीय आत्मभूतेषु मम अहम इति जागृति। तो अनात्मीय मम, आत्मीय अहम, तो अनात्मीय पदार्थों में तो मम अर्थात मेरे हैं,
और आत्मभूतेषु जो आत्मभूत हो रहे हैं, माने आत्मा से एक में एक हो रहे हैं, ऐसे पदार्थों में अहम, मैं हूं, इतनी जागृति, ऐसी जागृति करता है, ऐसा अध्यवसान करता है, ऐसी विपरीत मान्यता करता है। क्या मतलब? जो अनात्मी पदार्थ है, जो आत्मा से एक में एक नहीं है, एक क्षेत्रावगा नहीं है, ऐसे स्त्री पुत्र आदि जो है, उनमें तो ये कहता है ये मम, मम माने मेरे हैं। और आत्मीभूत जो आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध, जैसे शरीर आदि है, शरीर है, द्रव्य कर्म है ना, उनमें ये मैं ही हूं, मेरे ऐसा नहीं, शरीर में तो मैं ही हूं और पुत्र आदि में मेरे हैं, ऐसा अध्यवसाय माने विपरीत मान्यता करता है। ये विपरीत मान्यता क्यों है? पूछते हैं अपन, देखो विपरीत मान्यता क्यों है ये तो सही है ना, ये तो अपने ही है ये सब, जैसे किसके हैं ये? कहाँ गए अपने? बोलिए ममता जी। क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि बने के कारण। नहीं नहीं, ये अपने, ये विपरीत मान्यता क्यों है? शरीर तो अपना ही है ना, और ये स्त्री पुत्र आदि भी तो अपने ही है, किसी और के थोड़ी नहीं है ये। नहीं, अपने तो वो मानता है वो ऐसी, बाकी है थोड़ी ना अपने। अपने नहीं है ये? नहीं, अच्छा, वो आपका व्यवहार, बेटा, आपका बेटा आपका नहीं है? नहीं व्यवहार ना ऐसे है ना। व्यवहार से कि निश्चय से वो अपना है, बाकी व्यवहार से जिनवाणी में ऐसा कहा है कि अपने नहीं है। ये जो कहा है तो व्यवहार है, हाँ, अपने नहीं है, ये जो कहा है ये तो व्यवहार है, और वास्तव में तो क्या है, वो अपने ही है, बराबर है। नहीं, तो क्या है, आप बताओ फिर क्या है? नहीं है ना, वो स्व पर का भेद है ना, वो पर है। तो पर अपने हो सकते हैं क्या? नहीं, तो पर को अपना मानना ये सही मान्यता है कि विपरीत मान्यता है? ये विपरीत मान्यता है, यही भूल तो करते हैं अपन। शरीर आदि अपने नहीं है, शरीर आदि मैं नहीं हूँ, और स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं है, हाँ, और इनको हम अपने मानते हैं, ये हमारी विपरीत मान्यता है। हाँ, लोक में तो अपने कहे जाते हैं, ये कहे जाते हैं कि नहीं? हाँ, ये मोह के वशीभूत अपन बोलते हैं उनको क्या। हाँ, लौकिक ये जो है ये मिथ्या, मतलब लौकिक जो व्यवहार है ये असत्य के आधार पर टिका है, असतभूत, असत्यार्थ है, ये सब बातें है कि नहीं, वास्तव में कुछ भी अपने नहीं है। अब यहाँ हित वर्ग का विषय करके एक दृष्टांत देंगे। जो हित वर्ग माने जो अपने हितैषी हैं, अपने जो देह के जो उपकारक है, उनका जो वर्ग माने समूह है, जो शरीर को हितकारी है, उनके समूह को लक्ष्य करके यहाँ दृष्टांत देते हैं, आगे उदाहरण देते हैं। देखो, शरीर के हितकारी कौन कौन है? जैसे स्त्री है, और पुत्र है, धन है, मकान है, मित्र है, ये सब हितकारक है ना हमारे। तो इनको लक्ष्य करके आगे दृष्टांत देते हैं, आगे उदाहरण देते हैं कि जिनको हम हितकारक मानते हैं वे सब कैसे हैं, किन किन को हितकारक मानते हैं, और बता सकते हैं अपन किन किन को हितकारक मानते हैं? बताओ, कौन कौन हमारे लिए हितकारक है? बताएगा किन किन को हम हितकारक मानते हैं? बोलिए कीर्ति जी। रुपया पैसा को सबसे ज्यादा हितकारक मानते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं। बच्चे बच्चियों को, पति पत्नी हाँ, को, मकान को, हाँ, हाँ वो मकान। रुपए पैसा खैर मकान से आता, बाकी चेतन को तो आपने उड़ा ही दिया एकदम। वो अनुराग जी आज नहीं लगता है यहाँ पे। नहीं, वो मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ मीटिंग कर रहे हैं। चेतन भी तो हितकारक है कि नहीं है? हाँ, आदमी है। को चेतन से भी तो प्रीति होती है, चेतन भी तो हितकारक लगता है ना शरीर का। अचेतन तो है ही, खैर धन आदि से तो उसको हितकारक बुद्धि है ही, लेकिन जो चेतन है, स्त्री पुत्र आदि, उनमें भी जीव की हितरूप बुद्धि है ना। हाँ, माता पिता में भी हितरूप बुद्धि है, भाई बंधु में,
सब में हित रूप बुद्धि है, सबको उपकारक मानता है, रिश्तेदार को, परिवार वालों को, अपने समाज वालों को, सबको हितकारक मानता है कि नहीं मानता है? परिवार को तो बहुत मानता है। बहुत मानता है। तो फिर उनको छोड़ ही दिया आपने, तो सीधे रुपए पैसे को ही याद किया। चलो, और क्या हितकारक लगता है जीवों को, बताइए, और किसको क्या हितकारक लगता है? और किसी को कुछ नहीं लगता हितकारक? अरे बहुत हजारों चीजें बता सकते हो आप। हाँ, बोलिए वंदना जी। अपनी पढ़ाई, जॉब, इज्जत, मान, सम्मान, और ज्वेलरी, ज्वेलरी, क्या बात है, ये कपड़े। मेरे हाँ, ये सब हितकारक लगते हैं ना, बहुत बढ़िया। अब इनके लिए दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं, देखो आगे पढ़ते हैं अपन आगे। ये सब कैसे हैं, ये जो भी आपने पदार्थ सबने गिना है जो कि हमारे लिए हितकारक है, वे सब कैसे हैं, यह बात आचार्य उदाहरण द्वारा बतलाते हैं कि ये कैसे हैं, वे सब कैसे हैं, दृष्टांत द्वारा आचार्य समझाते हैं। देखो गाथा पढ़ते हैं अपन, मैं गाथा पढ़ूंगा, उसके बाद आप बोलना, तब तक सुनना आराम से। दिग्देशेभ्य खगा एत्य संवंसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्यवशादयांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अभी कोई मत बोलना जब तक मैं नहीं बोलूं। 1 2 3। बहुत बढ़िया। पंडित जी दिग्देशेभ्य खगा एत्य संवंसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्यवशादयांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। बोलो। अब बिल्कुल 1 मिनट, अब हिंदी में पढ़ता हूँ मैं, आप सब लोग शांति सुनना। चौदिश से आकर विहग रेन बसे तरुडाल वे प्रात निज कार्यवश यही जगत जन चाल। पढ़िए। से आकर चाल देखो अपन अर्थ समझते हैं इसका। दिग देशेभ्य, दिक माने दिशाएं और देश माने देश। दिशाएं और देशेभ्य माने ये बहुवचन है राम, तो दिशाओं से और देशों से। खगा माने पक्षी, ख माने आकाश, उसमें जो गमन करे वे खग कहलाते हैं, और खगा से यहाँ बहुवचन लिया है पक्षी। तो अनेक दिशाओं और अनेक देशों से पक्षी, एत्य माने आकर, संवंसन्ति माने निवास करते हैं, नगे नगे, नगे नगे मतलब नग नग पे, माने नग कहते हैं वृक्ष को, वृक्षों पर, वृक्षों पर, वृक्षों पर। दिशाओं दिशाओं से अनेक पक्षी आकर वृक्षों वृक्षों पर बसते हैं। स्व स्व कार्य वशाद यांति, अपने अपने कार्य के वशात से, यांति माने चले जाते हैं। देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, अनेक देशों में और अनेक दिशाओं में। प्रगे प्रगे माने, प्रगे प्रगे मतलब प्रातः काल होने पर, प्रग प्रग प्रातः काल होने पर देश और दिशाओं में अपने अपने कार्य के वश से चले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे अनेक अनेक प्रदेशों से, चारों दिशाओं से सम्मेद शिखर जी की धर्मशाला में यात्री आके बसते हैं और यात्रा कर करके अपने अपने कार्य के वश अपने अपने देशों में और अपने अपने दिशाओं में चले जाते हैं। अनेक जगह से, अनेक स्टेशन से यात्री गाड़ी में आके बैठता है
और अपने अपने कार्य की वजह से अपने अपने स्टेशन आने पर अपने अपने स्टेशन पे उतर जाते हैं। अनेक दिशाओं और अनेक देशों से और अनेक प्रदेशों से यात्री ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करते हैं और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो अपने अपने कार्य के वर्षे अपने अपने काम में लग जाते हैं। बराबर है कि नहीं है? हैं? कुछ दिनों का मेला है, बाकी फिर सब विघटना है। क्या कोई किसी का नहीं है यहाँ। ये सब 2 दिन का रेन बसेरा है। अनेक दिशाओं से और अनेक देशों से पक्षी आके और एक डाल पे थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेते हैं। क्या हमने ऑनलाइन क्लास पे विश्राम कर लिया, लेकिन ये विश्राम जो है हमारा सदा काल के लिए नहीं है। ये केवल जब तक जिस यहाँ काम नहीं हुआ है ना, तब तक के लिए ये विश्राम है। अपने अपने कार्य के कारण से सब अपने अपने देशों में अपने 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 काम में लग जाएंगे। जैसे ही लॉकडाउन पूरा होएगा सबको अपने अपने काम याद आ जाएंगे। अभी कोई काम नहीं इसलिए धर्म याद आ रहा है। जैसे ही काम याद आएंगे तो धर्म भूल जाएंगे, क्योंकि ये धर्म तो आखिरी नंबर का काम है। जो काम सबसे पहले नंबर का होना चाहिए वो सबसे आखिरी नंबर का हो गया, और जो सबसे आखिरी नंबर के होने चाहिए वो पहले नंबर के हो गए। क्यों? व्हाट्सएप पे फालतू के वीडियो आते हैं, कार्टून आते हैं, जोक्स आते हैं, वो हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी हो गई। और ये जो हमारे लिए जो आत्महितकारी चीजें हैं जो हमको वस्तु स्वरूप बताता है वो हमारे लिए एकदम सेकेंडरी हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? ये संसार की स्थिति भैया। ये जो हमारा घर है ना, ये एक धर्मशाला है। इस धर्मशाला में अनेक गतियों से और अनेक योनियों से जीव आके थोड़े थोड़े दिनों तक स्कूल रूपी वृक्ष पे आके बैठते हैं और फिर अपने अपने कर्म के वशात अपने अपनी गतियों को अपने अपने कर्म बांध के अपनी अपनी योनियों को चले जाते हैं। कोई ठहरने वाला नहीं है। कोई ठहरने वाला है 10-20 साल का रेन बसा रहा है। पहले इन्हीं जगहों पे कभी कोई और रहता था। जिस जगह हम बैठे हैं पहले कोई और रहता था, कोई और रहता था, फिर उसके पहले कोई और रहता था। जिन मंदिरों में हम स्वाध्याय करते थे पहले कोई और करता था, श्रोता कोई और होते थे, वे सब चले गए, आज हम आ गए, हम भी चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। ये सब संसार परिवर्तनशील है। कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं है। है कोई परमानेंट? बताओ। अपने 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 काम होने पर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? क्यों? कितने ही जने हमारे इंदौर के हैं जो हमारे इंदौर में होने पर भी हमको उनके दर्शन यही ऑनलाइन के माध्यम से हुए। और ऐसा नहीं कि हमारी उनकी दूरी बहुत ज्यादा हो। मतलब मैं जैसे लाल मंदिर स्वाध्याय जाता हूँ या तिलक नगर जाता हूँ तो उन मंदिर जाता हूँ तो उस मंदिर के 2 मंदिर हो गए तो दोनों मंदिर से लगभग पूरा इंदौर कवर हो जाता है, मतलब इधर से उधर तक। लेकिन फिर भी कई लोग हैं ऐसे जिनके दर्शन मुझे इस क्लास के माध्यम से ही हुए। क्या हमें ममता जी है, अर्पिता जी है, इनके तो लाल मंदिर हम रोज जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब संसार का स्वरूप ऐसा है। कोई जीव का कोई ठिकाना, मतलब कहने का तात्पर्य है ये सब चीजें बदलती जाती है। क्या कोई चीज शाश्वत नहीं है? कोई चीज सब देखो, ये थिएटर पे इनके मालिक चले गए, जिनने बनाए वो चले गए, देखने वाले चले गए, पिक्चरें भी चली गई, देखने वाले भी नए आ गए, पिक्चरें भी नहीं आ गई, मालिक भी बदल गए, सरकार बदल गई, सब चीजें बदल गई। कुछ भी स्थिर है? बताओ। कोई स्थिर नहीं। सारा संसार परिणमनशील है? क्या कब कौन आता है, कब कौन चले जाता है, मैंने कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो सदा काल बनी रहे। इसी का एक उदाहरण और दिया है। आपको याद है कोई ऐसा किसी कहीं पे कोई पंक्ति याद है ऐसी किसी को? बताओ।
ये पंक्ति तो प्रसिद्ध है वैसे, ये जो मैंने पढ़ी ना, ये संस्कृत में या हिंदी में पंक्ति प्रसिद्ध है। कौन बताएगा ये पंक्ति कहाँ है? बताओ तरुण। ज्यों तरुवर पे रैन बसेरा पंछी आ करते, कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे। आगे बढ़ो ना। कोस जाए कोई अकेला दो कोस हंस कोई उड़ फिर कोई थक उड़ थक फिर थक थक हारे। हारे। जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। कहाँ है ये, कहाँ लिखी हुई है ये लाइन? 12 भावना में। किसकी? मंगत राय जी की। हाँ, कौन सी भावना है उसमें? ये अपनी संसार भावना में। संसार तो नहीं है ये। नहीं, ये कौन सी? अशरण नहीं, अशरण नहीं। बताओ कौन सी भावना से, इतने सारे लोग हैं अपने पास में। अरे कौन सी? बोलिए दीप्ति जी। एकत्व भावना। हाँ, ये एकत्व भावना है, ये बराबर है। तरुण भैया, हाँ बात तो सही बताई थी, लेकिन भावना तरुण है, एकत्व है वो। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, देख लो और कंफर्म कर लो। नहीं नहीं, सही। एकत्व भावना है ये ना। एकत्व भावना याद है किसी को मंगत राय जी की? एक बार में सबके हाथ पहले। बोलो अमन। सर वो उसी के ही था, एकत्व भावना के लिए। मैं हैंड डाउन कर देता हूँ। नहीं, पर ये याद है क्या एकत्व भावना? कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक। हाँ, ये वाली आती ना, कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे। नहीं, जाए शुरू से यदि एकत्व भावना याद हो मंगत राय जी की। देखो संपत जी बोलेंगे, संपत जी बोलिए। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का एक दिन यह दे जुदा होगी। कमला चलत न जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन मिलने फिरे धरते, जो तरवर पर रैन बसेरा पंछिया करते। कोस कोई दो कोस कोई ऊपरी तक तक हारे, जाए अकेला अंश जग में कोई न पर मारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनीता जी भोपाल को भी याद है शायद, 2 लाइन उनसे भी सुन लेते शुरू की। बोलिए अनीता जी। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पेंड जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने दुख को रोए पिता पुत्र धारा। जो मेले में पंथी जन मिलने फिरे धरते, त्यों तरवर पर रेन बसेरा पंछिया करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ थक थक कर हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, जन्मता जीव अकेला है मरता अकेला है। न जन्मते समय कोई साथ है, न मरते समय कोई साथ। जन्मे मरे अकेला चेतन, और अकेले ही सुख दुख का भोगी। सुख दुख को भी जीव अकेला भोगता है। और किसी का क्या एक दिन, और किसी की क्या बात करे, एक दिन यह देह जुदी होएगी, ये शरीर भी जुदा हो जाएगा, और किसी की तो क्या बात करे। कमला चलत न पेड़ जाए, पत्नी कहाँ तक, पेड़ी तक, मरघट तक परिवारा, परिवार का साथ कहाँ तक, मरघट तक। वो भी जब, यदि वो भी जब वो लॉकडाउन में नहीं मरा हो तो। क्या कोरोना से नहीं मरा हो तो? नहीं तो अपन उसको बोलेंगे कमला चलत न पेड़ जाए, और न मरघट तक न परिवार आ। क्या परिवार वाले कहाँ तक, समझ लो मेरे को कुछ हो जाए तो मेरे को ले जाए, तो न तो मेरे पत्नी वहां साथ में अस्पताल जाने की उसको छूट है, और मैं मर जाऊंगा तो उसको वहां देखने की छूट नहीं है। एम्बुलेंस आ जाएगी और वही मेरे को दफना आएगी, इनको सर्टिफिकेट दे देंगे कि भाई तुम्हारे पति जी थे एक कोई नाम के, और वो अब चले गए हैं, अब नहीं रहे हैं। तो पत्नी भी साथ की नहीं है, ना परिवार इस काल में साथ का है।
कुछ नहीं मिलने वाला है साथ में, मतलब कोई मरघट भी साथ में नहीं आने वाला है। परिवार, अभी मैं मर जाऊं तो मेरे चच्चा पप्पा कोई मरघट भी नहीं आने वाले हैं। यथार्थ स्थिति है ये। अकेले गवर्नमेंट के कर्मचारी जाके जलाए आएंगे। पूछ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा कि उनको कौन सा वाला शमशान पसंद था, तो कहेंगे उनको वो वाला अच्छा लगता था, रामबाग वाला, तो चलो रामबाग में उनको जला दो। बाकी इससे ज्यादा कोई साथ देने वाला है। 4 जने भी अभी मर जाएं तो कंधा देने वाले लाश को नहीं मिलेंगे। ये स्थिति है। क्या 13वां उठावना तो बहुत दूर की बात है भैया, सब गए अब 3 उठावने। ये तो यही देख रहे हैं अपन सब अपने आंखों के सामने। शास्त्रों में तो जो लिखी है सो लिखी है, यही देख लो संसार का क्या स्वरूप है। किसी आदमी के पॉजिटिव निकल जाए तो उसको अपने मरता है जब वो ना, तो सामने उसके परिवार वाले भी नहीं होते, और लाश जलाने के लिए कोई नहीं आता। क्या एक बार वो कॉलोनी से गया तो हमेशा के लिए जैसे चले ही गया। बहुत बड़ी विचित्र अवस्था है लोगों के। कई लोगों के जिनके घरों में हुए हैं, फोन आता है तो उनको यही डर लगता है कि अब कौन गया है। क्या एक एक करके पूरा परिवार साफ हो जाता है। तो कह रहे हैं कौन है यहाँ संसार में, क्या है जीव, कितने समय के लिए आया है और कितने समय उसको रहना है। कमला चलत, यदि अच्छी भी स्थिति हो तो पत्नी का साथ कहाँ तक, पेड़ी तक, परिवार वाले का साथ कहाँ तक। वैसे तो साथ किसी का नहीं, मरते दम मरा और जीव खत्म, वो गया अपने रास्ते, और ये सब जीव यहीं के यहीं है। मरघट तक परिवार तो शरीर की अपेक्षा कहाँ है। शरीर की अपेक्षा भी विचार करो तो मरघट तक लोग जला के आ जाते हैं, वहां तक, उसके बाद कुछ नहीं है। और वो भी अपने अपने सुख को रोवे, वहां भी वो लोग अपने अपने सुख को रोते हैं। हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे, हमारी बहुत सेवा करते थे, चले गए। अब आजकल तो कोई ऐसे काम पे करने वाले आदमी भी नहीं मिलते हैं, दिन भर सुबह शाम तक बैठे रहते थे, इतनी ईमानदारी से दुकानदारी की सेवा करते थे, इसे तो नौकर भी नहीं मिलते। क्या, तो अपने अपने काम को रो रहे हैं वो, कोई को तुमसे मतलब नहीं है। क्या तुम सोच रहे हो हमारे को याद कर रहे हैं, तुमको याद नहीं कर रहे हैं। वो अपने काम को याद कर रहे हैं कि ऐसा ईमानदार नौकर, जो बापूजी जो बिना पैसे के अंदर इतनी अच्छी नौकरी करता था, ऐसे ईमानदार नौकर तो लाखों रुपए देने पे भी नहीं मिलेंगे, जो बेचारा इतनी ईमानदारी से अपने बच्चे की सुबह से शाम तक चिंता पालता हो। बताओ दुनिया में कोई ऐसा नौकर मिल जाए आपको तो, है? पत्नी अपने पति को इसलिए रोती, मेरी रक्षा करता था। पति पत्नी के लिए रोता है, वो मेरे को खाना बना के खिलाती थी। अपने अपने सुख को रो रहे, कोई किसी के लिए नहीं रो रहा है। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, जो मेले में पंथी जन मिली ने फिरे धरते। कोई मेला है ये, राहगीर आके आपस में परस्पर में प्रेम पूछ लेते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं। अभी 2 बज गई, अपना एक मेला जम गया, रात को 8 बजे मेला जम जाएगा, एक दूसरे का हालचाल पूछ लेंगे, और भैया सब ठीक ठाक हो, दिख जाते हैं सब लोग, इसका मतलब सब ठीक ही चल रहा है। क्या किसी का कंप्यूटर बंद नहीं हुआ, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है घर में। तो जो मेले में पंथी जन आके सब जो है मिल गए, क्या, और ने धरते आपस में, इसने धर लेते, दिखेगा तो इसने धरेगे, दिखेगा ही नहीं तो उससे इसने क्या धरेगा। तो पंथी जन आपस में इसने धरते हैं, जैसे तरुवर पे रेन बसेरा। अब ये लाइन का उदाहरण है वो, जो तरुवर पे रेन बसेरा, जिस प्रकार एक वृक्ष की डाल पे रात्रि को सारे अनेक दिशाओं से आके पक्षी विश्राम करते हैं, जो तरुवर पे रेन बसेरा पंछी आ करते, और कोस कोई 2 कोस कोई उड़, ज्यादा से ज्यादा साथ देंगे यदि सुबह सुबह उड़ जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है सब अपनी अपनी कार्य के लिए अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनका साथ रहा, किसी का 1 कोस तक, किसी का 2 कोस तक उड़ने में साथ रहा, फिर बाकी तो सबको अपनी यात्रा अकेले ही करनी है। ऐसे इस जीव को कुछ काल तक भले ही एक दूसरे के साथ मिल जाए, लेकिन इस हंस को, इस जीव रूपी हंस को अपनी यात्रा इस संसार में अकेले ही करनी है। मोक्ष की यात्रा भी अकेले करनी है, संसार की यात्रा भी अकेले करनी है। कोई जीव का सगा साथी नहीं है। समझ में आ रही बात? कोई नहीं है। यही चीज समझा रहे हैं यहाँ पे, जिनको तुमने स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना मान रहे हो, कितने दिन तक इनका साथ है, रात बसेरा इनका साथ है, रात होने के बाद
सुबह उड़ने के बाद सुबह हुई सब अपने अपने चल जाएंगे, कोई दिखने वाला नहीं है। न ये रुपया पैसा दिखेगा, न ये परिवार वाले दिखेंगे। हम किसी और दिशा में, कोई और गति में होंगे, ये कोई और गति में होंगे। धन आदि सामग्री सब यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी, कोई किसी के साथ जाने वाली नहीं है। ये बात एकदम सच्ची होने पर भी सबको मालूम है कि नहीं ये बात? कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ ऐसी कुछ भी, सबको सब मालूम है। सबको सब मालूम है कि नहीं बता? दीप्ति जी मालूम है कि नहीं आपको भी? सब अपने सर्टिफिकेट, अपनी डिग्री, अपना धन, अपने जितना एक्सपीरियंस, सारी चीजें कुछ काल बाद यहीं की यहीं रह जाएगी। ये जीव अपना अकेला चले जाएगा, कोई वस्तु साथ में नहीं जाने वाली। क्या एक जीव भी साथ में नहीं जाएगा? एक जीव भी, एक पुद्गल परमाणु भी यहां से साथ में नहीं जाने वाला। बराबर है? सर फिर भी थोड़े से काल के लिए हम उसमें मोहित हो जाते हैं, उसमें ऐसा लगता है हमको बहुत बड़ा सुख आ रहा है उसमें। क्षण भंगुर वस्तुओं में जीव ऐसा लुभा गया है कि परमानेंट वस्तु को भूल गया है। ऐसी गजब स्थिति है। बोलिए आदि कुमार जी साहब, क्या बोल रहे हैं? मुझे हाँ, हमारे साथ में कोई जाता नहीं है, पुद्गल परमाणु भी नहीं जाते, लेकिन कर्म तो जाते हैं ना, कर्म के बीच तो पुद्गल परमाणु ही होते हैं। अरे मैं वो कर्म थोड़ी नहीं आप की कर्म थोड़ी नहीं आप इकट्ठे कर रहे हो, आप तो उसको चाहते ही नहीं हो इकट्ठा करना। मैं तो ये जो आप इकट्ठे कर रहे हो रुपया पैसा सोना चांदी, उसकी बात कर रहा हूँ। जो दिख रहा है आपको, जिसके लिए आप मर रहे हो, आप कर्म की क्या चिंता कर रहे हो? कर्म की आप चिंता कर रहे होते तो बात ही क्या थी? चिंता काहे की करते बताओ आदि जी? आपने जिंदगी भर कभी कर्म की चिंता की कि रुपए पैसे की करी? नहीं, रुपए पैसे की भी नहीं की भैया मैंने। अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात है। पत्नी की, बाल बच्चों की, किसी की भी नहीं की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जन सामान्य की बात कर रहे हैं हम, कि हम जो चीजों की चिंता करते हैं ना, वो हम कर्मों की नहीं, हमारा ध्यान किस पे सारा? ये रुपये पैसे की तरफ से। आचार्य देव इन बाहरी पदार्थों की तरफ से बता रहे हैं। क्या कर्म ये इतना श्रद्धान हो जाए कि कर्म हमारे साथ जाएंगे, तो इस भव में ही जीव बहुत सारे पाप कर्मों से बच जाए, उसको ये श्रद्धान का है क्या? समझ में आया ना? जीव मतलब अपन यहाँ लौकिक चीजों की तरफ से बात कर रहे हैं। यहाँ वो आप परमार्थ की बात बीच में मत लाया करो। जब हम आपको परमार्थ बताते तो आप लौकिक डाल देते हो, जब हम लौकिक बातें कर रहे होते तो आप परमार्थ की बात कर लेते हो। जहाँ जो प्रकरण चले, जो विषय चले, उसकी अपेक्षा समझो ना। परमाणु मात्र भी साथ नहीं जाते का मतलब ये है कि जो कुछ भी हमने कमाया है, जो धन संपदा हमने अर्जित की है, जो रुपया पैसा हमने खूब मेहनत कर करके एक एक कर करके जोड़ा है, वो हमारे से कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। ये जो हमने मकान बनाया ना, एक एक ईंट चूना पत्थर गाड़ एक एक अच्छे से खड़े रह के, तो ये कुछ भी मकान की एक चीज भी हमारे साथ नहीं जाएगी। क्या? कुछ नहीं जाएगी। हम इनको मानते हैं कि हमारे साथ अनंत काल रहेंगे। यदि हम शुरू से इस बात का विचार करें कि भैया हमारे साथ कर्म जाएंगे, ये कुछ नहीं जाएंगे, तो हम इनका इतना ध्यान नहीं रखें और अपने जो बनने वाले कर्म है उनका ध्यान रखें। लेकिन हम वो कहाँ रखते हैं? हम तो रुपए पैसे की ज्यादा चिंता है। क्या आधे घंटे सब्जी के लिए, सब्जी भाजी में 50 रुपए बचाने के लिए माता बहनें आधा घंटे झिकझिक कर लेगी, आधा घंटे पूरा सब्जी वालों से लड़ाएगी 50 रुपए के लिए। तो वो उनको ये विचार है क्या कि कर्म हमारे साथ जाएंगे? उनको तो ये लग रहा है 50 रुपए साथ जाएंगे जो बचाएंगे, वो कर्म जाएंगे। चिंता होती तो कर्म की बांधने की चिंता करती, 50 रुपए की चिंता नहीं करती। और ये मैं सामान्य लोगों की नहीं कह रहा हूँ, करोड़पति सेठानियों की बात कर रहा हूँ मैं। करोड़पति सेठानियों की 50 रुपए के पीछे अपनी जान दे रही है वो, 5 रुपए नहीं निकलते उनसे। हमारे यहाँ एक सब्जी वाला आता था नीचे, उसको बोल दिया कि तू भैया ढंग की नहीं लाया है तो पैसे वापस दे के जा हमारे। इसलिए आप बात ही मत करो। ये तो कर्मों की तो सिद्धांत जो जानते हैं उनको मालूम है। जन सामान्य तो रुपए पैसे में अपनी पूरी बुद्धि लगाए हुए।
ठीक है, और कोई? आदि जी अच्छा है, आपके निमित्त से सबके उत्तर हो जाते हैं, बढ़िया है। और कोई प्रश्न तो नहीं कह रहे ना? अब देखो अपन पढ़ते हैं इसको, थोड़ा पढ़ो, अन्वयार्थ पढ़ो। देखो इसको, चौदिशी से आकर विहग माने पक्षी, रेन बसे माने रात्रि को बसते तरु डाल माने वृक्ष की डाल पे, उड़े प्रातः काल निज कार्यवश, अपने अपने कार्य के वश उड़ जाते सुबह, यही जगत जंचाल, यही संसारी जीवों की चाल है। पढ़ो, अन्वयार्थ कौन पढ़ेगा? पढ़िए सपना जी, पढ़िए आप अन्वयार्थ। पक्षीगण दिक देशेभ्य पूर्वादि दिशाओं से और अंग बंग आदि देशों से एत्य आकर नगे नगे वृक्षों पर संवसंती निवास करते हैं, और रगे रगे प्रातः काल होने पर स्व स्व कार्यवशात अपने अपने कार्यवशात देशीय दिक्षु अलग अलग देशों और दिशाओं में यान्ति चले जाते हैं। सब चले जाते हैं, कोई नहीं रहता। क्या सुबह हुई, देखो ये तो रेन बसेरा है, रेन बसेरा बोलते भी है ना, अन्य मतावलंबी लोग भी बोलते हैं। ये जो संसार है ये एक रेन बसेरा है, रात्रि काल का बसेरा है। प्रातः काल होने पर सबको अपनी अपनी दिशाओं में चले जाना है। क्या बहुत सारी अन्य, मतलब ये बहुत सरल सीधी बात है, और ये मतलब बिल्कुल अपने को स्वयं को सबको प्रत्यक्ष है। देखो टीका पढ़ते हैं। पढ़िए सपना जी, आप ही पढ़ो टीका। टीका संवाद करते हैं अर्थात एकत्रित होकर रात्रि तक निवास करते हैं। वे कौन? पक्षी। कहाँ कहाँ निवास करते हैं? वृक्षों के ऊपर। क्या करके? आकर। कहाँ से आकर? दिशाओं और देशों से। दिशाएं अर्थात पूर्वादि 10 दिशाएं, देश अर्थात उसका एक भाग, अंग बंग आदि उन अवधिकृत मर्यादित देशों से आते हैं तथा जाते हैं। वे कौन? पक्षीगण। कहाँ जाते हैं? दिशाओं में अर्थात दिशाओं और देशों में। प्राप्त किए स्थान से उनके जाने का नियम उल्टा है, ऐसा निर्देश है। तात्पर्य यह कि जाने के नियम का अभाव है, ऐसा अर्थ है। जिन जिन दिशाओं से आए उन ही दिशाओं में जाएं, और जिन जिन देशों से आए उन ही देशों में जाएं, ऐसा नियम नहीं है। तो कैसा है? वे जहाँ तहाँ इच्छा अनुसार जाते हैं। किससे जाते हैं? अपने अपने कार्य के वश अर्थात करने योग्य अपने अपने कार्य की पराधीनता वश। कब कब जाते हैं? सवेरे सवेरे। ये उदाहरण हो गया। आप सिद्धांत भी पढ़ लो एक पैराग्राफ। इस प्रकार संसारी जीव भी नरक आदि 25 स्थानों से आकर कुल में कुटुंब में अपने आयु काल तक एकत्रित होकर रहते हैं, और अपने आयु काल के अंत में अपनी अपनी पराधीनता के कारण अनियम से अर्थात नियम बिना देवगति आदि स्थानों में चले जाते हैं। ऐसी प्रतीति विश्वास कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहा देखो, ऐसे ही संसारी जीव भी नरक आदि गतियों से, कोई कौन सी गति से, कोई कौन सी गति से, कोई नरक से, कोई तिर्यन से, कोई मनुष्य, कोई देव से आकर, क्या मनुष्य गति में जीव कहाँ कहाँ से आ सकता है? चारों गतियों से। और कुल रूपी कुटुंब में, मतलब जो कुल है, कुल कोई भी अपना अपना कोई किसी कुल रूपी डाल पे आके बैठ गए। क्या कोई छाबड़ा की डाल पे आके बैठ गया, कोई गोधा की, कोई
टोंगिया की, कोई सोनी की, अलग अलग सबने डाले हैं सबकी। क्या जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की एक बड़ी शाखा, तो जैसे उसकी एक खंडेलवाल बड़ी शाखा, फिर उसकी छोटी छोटी शाखाएं अनेक, एक गोधान, एक बाकलीवाल, एक कासलीवाल, एक अनेक प्रकार की, एक खंडेलवाल हो गया, एक घूमड़ हो गया, एक परिवार हो गया, एक विनायक, क्या क्या जो भी है, मतलब नरसिंहपुरा, गोलापुरे, नरसिंहपुरे, और जितने भी तमाम दुनिया भर के हैं, खंडेलवाल और पापड़ी, क्या क्या है वो सब। तो वो इतनी सारी जो है अलग अलग, जो उनके जो जातियों के, जो उनके जो भी उन जातियों के निमित्त से जो कुल हुए हैं, उन कुलों में वो कब तक रहते हैं? अपनी आयु काल तक, जितनी उनकी आयु है तब तक वहां रहते हैं, एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर रहते हैं, इकट्ठे होकर रह रहे हैं अपन, बाकी अपना संबंध नहीं किसी से। जैसे एक कमरे के अंदर धर्मशाला में 4 जगह से आके लोग कभी कभी रहना पड़ता है, हॉल होता है एक ही हॉल, तो एक हॉल में अनेक देशों से आए लोग एक ही हॉल में ठहर रहे हैं। जैसे एक ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर अपन अनेक स्टेशनों से आके एक ही ट्रेन के डिब्बे में बैठे रहते कि नहीं, ऐसे ही अनेक दिशाओं से आए हुए यात्री भी एक कुल रूपी डाल पर इकट्ठे होकर, जब तक आयु पूरी नहीं होती तब तक सब इकट्ठे रहते हैं, और जैसे ही आयु पूरी हो जाती है, अपनी अपनी पराधीनता के कारण, माने कोई उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो अपनी अपनी इच्छा से नहीं जा सकते, वो कि अपन अपने को जहाँ जाना है वहां चले जाओ, वो तो उनको जो उन्होंने कर्म बांधा होगा वो ले जाएगा उनको। जैसी आयु बांधी होगी, जैसी गति बांधी होगी, जैसी पर्याय बांधी होगी, वो वैसी जगह उन्हें जाना पड़ेगा। वे अपनी इच्छानुसार जगह नहीं जा सकते। मैं चाहूं कि चलो अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक बहुत अच्छा देव गति के अंदर एक बहुत अच्छी प्लेस पसंद करी, ये 5वां वाला ब्रह्म स्वर्ग बहुत बढ़िया है, यहाँ लोकांतिक भी रहते हैं, इनसे ही मिलना जुलना हो जाएगा, और ये जो इंद्र है, ये पोस्ट तो अभी खाली नहीं है, लेकिन जो दूसरी नीचे वाली पोस्ट है अपन तो वहीं चलेंगे। क्या इंद्र में बहुत लोड रहता है काम करने का, ये सब, तो अपन इंद्र नहीं, अपन सामानिक ठीक है, तो सामानिक देव पद में जो है मैं चले जाऊं, ऐसी मैं इच्छा करूं तो मेरी इच्छा से कोई मेरे को सामानिक पद नहीं मिल जाएगा। यदि ऐसी इच्छा से मिलता तो कोई भी नरक ही नहीं जाता, कोई तिर्यंच में ही नहीं जाता, क्योंकि इच्छा तो किसी की भी नरक और तिर्यंच में जाने की नहीं होती है, तो भी जाना पड़ता है, क्योंकि पराधीन है, कर्मों के वश है। तो और फिर अनियम से माने कोई जो जिस गति से आया उसी गति में जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं, उसी गति में भी जा सकता है और वो किसी अन्य गति में भी जा सकता है। जैसे समझ लो कोई यहाँ मनुष्य बना, देव गति से आया, तो देव में भी वापस जा सकता है, और देव को छोड़ के तिर्यंच या मनुष्य भी वापस से बन सकता है, या नरक में भी जा सकता है, कोई नियम नहीं है, फिक्स नहीं है। समझ लो हम तिर्यंच से आए और देव गति में चले जाएं, कोई नरक से आया हो और तिर्यंच में चले जाए, कोई नरक से आया हो मनुष्य में चले जाए, फिर से मनुष्य बन जाए, फिर देव बन जाए, कोई नियम नहीं है। बिना नियम का जैसा कर्म करेगा, जैसे कार्य करेगा, जैसा कर्म बांधेगा, जैसे परिणाम करेगा, वैसी गति में जाएगा। इसलिए ये बताना क्या चाहते हैं कि यहाँ जो 2 दिन के लिए जितने जीव इकट्ठे हुए हैं, इनमें तू ज्यादा ममत्व मत कर, इनको अपना मत मान, इनके पीछे राग द्वेष मत कर, कषाय मत कर, इनमें पागल मत हो, अपना हित कर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अपने हित को सिद्धि कर, ये सब तेरे नहीं है, ये सब 2 दिन के लिए तेरे संयोग में आए, मतलब 2 दिन के लिए इनका और तेरा एक मिलाप हुआ है। जैसे वृक्ष की डाल पर अनेक पक्षियों का मिलाप होता है, ऐसा तेरा और इनका 2 दिन के लिए कुटुंब रूपी डाल पे मिलाप हुआ है। परमार्थ से ये कोई भी तेरे नहीं है, ऐसा तू बराबर समझ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आया सबको? समझना बहुत सरल है, खैर मानना बहुत कठिन है। अभी ये जो क्लास चल रही हो ना, तो अभी क्या है, लॉकडाउन की वजह से कोई जा नहीं सकता कहीं, नहीं तो अभी किसी का 13वां हो तो उठ के चले जाए आदमी। क्लास व्लास तो चलती रहती पंडित जी, उसमें क्या है, 13वां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसके 13वें में गया उससे पूछो, किसके 13वें में गया? वो हमारी दादी जी को एक रिश्तेदारी मानती थी दूर की, उनको भी नहीं मालूम था। वो दादी जी से मैंने पूछा एक बार कि क्यों, आपकी क्या रिश्तेदारी है उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये क्वेश्चन मेरी सास से पूछा था, उनको भी नहीं मालूम, वो सास ने उसकी सास से पूछा था, उसको भी नहीं मालूम था। बस ये चली आ रही है 25-30 पीढ़ियों से, तो बस इसलिए अपन इसको रिश्ता निभा रहे हैं, तो इसलिए अपन उनके जा रहे हैं, बस खत्म बात।
माने ना मालूम है उसको कि वो जो जिसके जो जा रहे हैं उसको भी नहीं मालूम है कि मेरा क्या रिलेशन है, और जो जा रही है उसको भी नहीं मालूम है क्या रिलेशन। 13वें में लोग ऐसे बैठने जाते हैं जैसे कोई वो होता है ना सामाजिक प्रोग्राम, तो समाज में किसी ने समझ लो उपवास किया हो तो उसके इसमें आ जाते हैं सब लोग बधाई देने। ऐसे मरे में आजकल लोग ऐसे ही जाते हैं, बिल्कुल कौन का क्या रिलेशन है पता भी नहीं। जो हाथ जोड़ता है उसको भी नहीं मालूम इससे मेरा क्या रिलेशन है जिनको मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, और जो आए वो भी हाथ दिखा के जा रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम कि हमारा इससे क्या रिलेशन है। तो हम लौकिक रिलेशन निभाने में इतने लगे हुए हैं कि अपने आत्मा से कोई रिलेशन निभा ही नहीं पा रहे हैं। क्या हम सांसारिक जीवों से जिनसे हमारा दूर दूर का संबंध है, बहुत दूर का रिलेशन है, कोई मतलब हमारी रिश्ते नाती भी इतनी बहुत बहुत दूर की है, हम तो उन रिश्ते नातेदारियों को निभाने में लगे हुए हैं। आत्मा के प्रति का रिश्तेदारी नातेदारी निभा रहे हैं आत्मा के प्रति कोई नहीं निभा रहा। ब्लड रिलेशन तक तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन हम आप ब्लड रिलेशन की भी रिश्तेदारी कहाँ निभा रहे हैं। हम तो ब्लड का भी पता नहीं कौन सा ब्लड हो गया है, कितने ब्लड के रिलेशन दूर हो गए हैं, और उनकी उनकी चिंताओं में हम लगे हुए हैं। बताओ लगे कि नहीं लगे। ये स्थिति है हमारी, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं, पढ़ो तरुण आगे। तो हे भद्र, तो हे भद्र, हित बुद्धि रूप ग्रहण किए हुए अर्थात ये हितकारक हैं ऐसा समझकर अपने माने हुए सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले जो स्त्री आदि हैं उसमें तेरा आत्मा तथा आत्मीय भाव कैसा। यदि वस्तुतः वे शरीर आदि तुझ आत्मस्वरूप हो तो तू उस अवस्था में ही होने पर भी वे अन्य अवस्था को कैसे प्राप्त हो जाते हैं। यदि वे तेरे हों तो तेरे प्रयोग बिना वे जहां तहां क्यों चले जाते हैं। अतः मोह जनित आवेश का परित्याग कर जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा देख, ऐसा दृष्टांत में समझने योग्य है। बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा, तो हे भद्र हित बुद्धि रूप ग्रहण किए हुए, ये मेरे लिए हितकारक है ऐसा समझकर जो तूने अपने मान रखे हैं, ऐसे सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले जो स्त्री आदि के, उसमें तेरा आत्मा तथा आत्मी भाव कैसा है। माने तू उनमें ये कैसे मानता है कि ये मैं हूं या ये मेरे हैं। शरीर में आत्मी भाव, ये शरीर में ही हूं, और स्त्री पुत्र आदि में ये शरीर में आत्म भाव ये मैं ही हूँ, और स्त्री पुत्र आदि में आत्मी भाव ये मेरे हैं। तो ये सब बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि ये सब अपने से भिन्न स्वभाव वाले हैं, आत्म स्वभाव से बिल्कुल न्यारे, आत्मा से न्यारे हैं। तो फिर इनको ये अपना या अपने आत्म स्वरूप मानना ये बिल्कुल झूठा है, भ्रम। यदि वस्तुतः वास्तविक रूप में वे शरीर आदि तुझ आत्म स्वरूप हो तो तू उस अवस्था में भी होने पर भी वे अन्य अवस्था को कैसे प्राप्त हो जाते हैं। बताओ, आदमी का बिल्कुल मैं वैसा का वैसा ही हूँ, लेकिन मेरे को जरा सा कैंसर हो जाए तो शरीर एकदम पूरा बिगड़ जाएगा, सारी की शरीर की स्थिति पूरी रुग्ण हो जाएगी, शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, बाल चले जाएंगे, शरीर के अंदर अनेक प्रकार की मतलब कमजोरी आ जाएगी, कांति चली जाएगी। आत्मा वही का वही है देखो, और शरीर की अवस्था कैसी हो गई है। तो यदि आत्मा और शरीर एक होता तो आत्मा की वही अवस्था होने पर शरीर भी वैसे ही रहना चाहिए ना। ज्ञान तो वही का वही है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला आत्मा तो वही है, लेकिन शरीर की कोई और ही अवस्था हो जाती है। अच्छा खासा आदमी है, वही का वही ज्ञानी आत्मा, और वही ज्ञानी आत्मा को कोरोना हो जाता है, वही उसका दिमाग चल रहा है, सब चल रहा है, और बैठे बैठे ही वो जो है 2 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो शरीर कुछ और का और ही हो जाता है, सोचा कुछ और ही होता है। अच्छा खासा दिमाग चलता हुआ आदमी, अच्छी बुद्धि चलता हुआ, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं चल रही है, सांस अटक गई और अच्छा खासा बुद्धिमान आत्मा, ज्ञानी आत्मा, ज्ञान उसका बिल्कुल कायम है, तो आत्मा में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और शरीर की दशा कुछ और की और हो गई। जो शरीर में श्वास चल रही थी, श्वास आना जाना रुक गई, सांस की नली बंद हो गई, सांस क्षीण हो गई, मरण को प्राप्त हो गए। तो आत्मा तो वही है,
और शरीर कोई और ही अवस्था को प्राप्त हो गया। और आगे कहते हैं यदि वे तेरे हो, यदि ये शरीर तेरा हो, स्त्री पुत्र आदि तेरे हो, तो तेरे प्रयोग बिना वे जहां तहां क्यों चले जाते हैं? अपनी चलती इनके ऊपर, ये अपने तो अपनी चलनी चाहिए ना, क्यों? जो अपनी चीज होती है उस पर अपनी चलनी चाहिए कि नहीं? लेकिन इस पे अपनी कुछ नहीं चलती है। चलती है शरीर पे यदि अपनी चलती होती तो हम इस शरीर को रोगी नहीं होने देते, फिर आराम से घूमते हैं। कोई कहता है भैया क्या कर रहे हो, अपने आप को बीमार कर लोगे, वायरस आ जाएगा। तो हम कहते हैं नहीं, हमारी मर्जी के बिना इस शरीर में कोई वायरस नहीं आ सकता। बोलो, है किसी की ऐसी ताकत कि मेरी मर्जी के बिना नहीं आएगा वायरस? चलती है शरीर पे किसी की? है पता ही नहीं चलता कब तुम्हारे अंदर घुस जाता है। तो इसका मतलब देह की एक चीज पे भी हमारी नहीं चल रही है। ये बाल पे हमारी चलती, बालों पे, आंखों पे, दांत पे, कान पे, किसी पे? क्यों? अपने शरीर के इतने सारे अंदर के हिस्से पुर्जे हैं, इतने सारे, किस पुर्जे पे अपनी चल रही है? नहीं आने दे अपन। है नाक पे हिसाब में सांस, नाक के द्वारा कोरोना को नहीं आने दूंगा, आंख के द्वारा नहीं आने दूंगा, मुंह के द्वारा नहीं आने दूंगा, शरीर के किसी हिस्से के द्वारा नहीं आने दूंगा। एक इतने से परमाणु पे अपनी नहीं चल रही है, इतने से पूरी दुनिया कितनी चल रही है। वास्तव में दुनिया को बताने के लिए कि तुम देखो, तुम्हारे कर्तव्य बुद्धि छोड़ दो कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम शरीर पे भी हमारा पूरा कंट्रोल है, हम चाहे जैसा शरीर को ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। क्या हम पूरे शरीर के विज्ञानी हो गए हैं, पूरे ज्ञाता हो गए हैं? यानी कुछ नहीं है। एक छोटा सा मॉलिक्यूल पूरी दुनिया को, 700 करोड़ लोगों की बुद्धि को एक तरफ एक खूंटी पे रखवा सकता है। रखवा सकता है कि नहीं रख सकता? इतनी सी चीज, एक छोटी सी चीज, पता नहीं कहां से कहां आई वो पूरी दुनिया को जेल के अंदर बंद करवा दी। बोलो, तो कहाँ है हमारी चलती? कहाँ है? सारे संसार कितनी करता बुद्धि करे, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम पूरे देश को चलाते हैं, हम पूरे राष्ट्र को चलाते हैं, हम पूरी दुनिया को चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है मैं पूरा अमेरिका चला रहा हूँ। तुम अमेरिका चलाने की बात छोड़ो, तुम अपने शरीर पे ही नहीं चला सकते। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे को रोगी हो जाए पता नहीं चले। क्या तुम्हारे शरीर की स्थिति को तुम नहीं चला सकते कि कब तक उसको चलना है? चला सकते किस पे चलती है अपनी, बताओ? कोई आदमी के हाथ में है कि मैं अपने शरीर में रोग नहीं आने दूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं अपने आप को बीमार नहीं होने दूंगा? कुछ नहीं चलती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि तेरे प्रयोग बिना ये जीव कहाँ चले जाता है, शरीर कैसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मोह जनित आवेश का परित्याग कर। क्यों मोह रूप में, आवेश में, मतलब मोह के दौरे में क्यों पागल होता है? दौरे चलते हैं ना, जैसे फिदरते, जैसे मिर्गी के दौरे आते हैं, तो मिर्गी के दौरों में आदमी कुछ भी मानता रहता है अपने आप को, दौरे चढ़ते हैं। ऐसे जीव को ही मोह के दौरे चढ़ते हैं। अभी दौरा चढ़ जाए तो क्या, अरे साहब जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हो फिर देखो मैं पूरे परिवार का एक साथ फोटो खिंचाऊंगा। है मैंने 1 महीने तक हम ये समझाते रहे कि परिवार अपना नहीं है, स्त्री अपनी नहीं है, और वही बात वहीं की वहीं आ गई। फिर वही की वहीं खड़े हो गए कि हम अपने पूरी फैमिली का एक बार पिक्चर आ जाता, फिर मैं मरता तो मेरे को कोई चिंता नहीं थी। एक बार तो पंडित जी मेरे को पूरी फैमिली के साथ आप मिलवा ही दो, और तो सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास में जो थोड़े बहुत लोग हैं मैं उनसे भी नहीं मिलने जा सकता। मेरी बहन इतनी पास में रहती है, मेरा जीजा, मेरा साला, मेरा कुटुंब, ये सब मेरे पास रहते, मैं इनसे मिलने नहीं जा पा रही हूँ। एक बार तो इनसे मेरे को मिला दो। है क्या मतलब हम फिर भी मोह के आवेश को नहीं छोड़ने को तैयार है, सब होने के बाद भी। तो कह रहे मोह के आवेश का त्याग कर, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा देख, अपने चश्मे से मत देख। जो वस्तु स्वरूप है उस चश्मे से देख, जो सच्चा है, जो जैसा है वैसा देख, जैसा नहीं है वैसा मत देख। दारू के नशे से चीजों को मत देख, पीलिए की आंखों से वस्तु को मत देख। अच्छी निर्मल आंखों से, अच्छे होशो हवास से वस्तु को देख, तो वस्तु का सही सही स्वरूप भाषित होगा। यदि अपनी बुद्धि अनुसार मनमाना वस्तु स्वरूप मानेगा तो उससे तेरा कभी हित होने वाला नहीं है। हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि अनुसार वस्तु स्वरूप को मानते हैं, और हम समझते हैं हमें अक्ल बहुत, हम तो भगवान की अक्ल को भी कुछ नहीं मानते। आपको मालूम ये जितने ग्रंथ है ना, कई लोग तो कहते हैं अरे साहब ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, दुनिया बहुत चेंज हो चुकी,
क्या। और अब टाइम के हिसाब से इन ग्रंथों को भी थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए है। मैंने जिनवाणी तो इसकी अक्ल को चेंज करने के लिए कही थी, लेकिन ये भैया जी की अक्ल इतनी है कि जिनवाणी चेंज करने ही कह रहे हैं। बोलो, है कि नहीं? ऐसे महापुरुष लोग हैं, तो उनके लिए लिखा है कि भैया मोह के आवेश का परित्याग कर और जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा देख। ये दृष्टांत में समझने योग्य, ये उदाहरण देखो, तेरे को समझाया अच्छे से क्या। अब आगे चलते हैं, भावार्थ। भावार्थ पढ़ते हैं, देखो। भावार्थ पढ़िए नरेश जी। जी सर। जिस प्रकार रात्रि समय में पक्षीगण भिन्न भिन्न दिशा और देशों से आकर वृक्षों पर एक साथ निवास करते हैं और प्रातः काल अपने अपने कार्य के लिए इच्छा अनुसार किसी भी देश व दिशा में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार संसारी जीव नरगति आदि स्थानों से आकर में जन्म और अपनी आयु पूर्ण होने पर अपनी अपनी योग्यता अनुसार देवगति आदि स्थानों में गमन कर जाते हैं। हाँ, एक सेकंड है। जैसे पक्षीगण जिन, एक सेकंड नरेश जी रुकना, और जी सर। सेकंड पैराग्राफ किसी और से पढ़वा दो। दीप्ति जी आप पढ़ लो सेकंड पैराग्राफ। जैसे पक्षीगण जिन दिशाओं और देशों में से आते हैं, उन्हीं दिशा और देशों में जाने का कोई नियम नहीं है, वैसे ही संसारी जीव भी आयु पूर्ण होने पर जिस गति में से आए थे उसी गति स्थानों में पुनः जावे, ऐसा कोई नियम नहीं है। अपनी अपनी योग्यता अनुसार नई गति में जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा है, अभी पहले इसको समझ लेते इतना अपन। देखो, जिस प्रकार, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, जिस प्रकार रात्रि समय में पक्षीगण भिन्न भिन्न दिशा और देशों से आकर वृक्षों पर एक साथ निवास करते हैं, बराबर रात तक तो निवास करते हैं, और प्रातः काल अपने अपने कार्य के लिए इच्छानुसार किसी भी देश व दिशा में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार संसारी जीव नरक गति आदि रूप स्थानों से आकर एक परिवार में जन्म लेते हैं और वहां परिजनों के साथ अपने आयु काल तक रहते हैं। पश्चात अपनी आयु पूर्ण होने पर अपनी अपनी योग्यता अनुसार देवगति आदि स्थानों में गमन कर जाते हैं। जैसे पक्षीगण जिन दिशाओं और देशों में से आते हैं, उन्हीं दिशाओं और देशों में जाने का कोई नियम नहीं है, वैसे संसारी जीव भी आयु पूर्ण होने पर जिस गति में से आए थे उसी गति स्थानों में पुनः जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अपनी अपनी योग्यता अनुसार नई गति में जाते हैं। सीधी सी बात है क्या, जैसा कर्म बांधेगा जीव वैसे जगह जाएगा, जहां से आया वहीं जाने का कोई नियम नहीं है। आप पढ़ लो आगे दीप्ति जी। आचार्य शिष्य को बोध रूप कहते हैं, हे भद्र, शरीरादि पदार्थ तुझसे सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले हैं। यदि वे तेरे हों तो दोनों भिन्न होकर चले क्यों जाते हैं? यदि वे तुझ आत्म स्वरूप हो तो आत्मा तो अपने त्रिकाली स्वरूप में वह का वही रहता है, और उसके साथ के शरीरादि संयोगी पदार्थ तो वह के वहां नहीं रहते हैं। यदि वे आत्म स्वरूप हो तो आत्मा के साथ ही रहना चाहिए, किंतु यह तो देखा नहीं जाता, इसलिए उन्हें आत्म स्वरूप मानना वह भ्रम ही है। अर्थात शरीरादि पर पदार्थों में हित बुद्धि से आत्म भाव या आत्मीय भाव करना अज्ञानता है। अतः वस्तु स्वरूप के परिज्ञान पूर्वक इस आत्मीय भाव का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। यहाँ भी सर्वथा संबंधी इससे पूर्व की गाथा अनुसार समझना चाहिए। बहुत बढ़िया। आचार्य शिष्य को बोध रूप कहते हैं कि हे भद्र, शरीर आदि पदार्थ उससे सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले। ये जो सर्वथा शब्द है ना, ये जैसे पूर्व की गाथा में जो सर्वथा शब्द था, तो उसी सर्वथा को यहाँ भी लगा लेना चाहिए, ये कह रहे हैं। माने उस सर्वथा शब्द की अनुवृत्ति वो यहाँ भी चली आएगी।
यदि वे तेरे हों, पहली बात तो क्या कही कि हे भद्र माने हे सज्जन पुरुष, ये शरीर आदि पदार्थ इससे बिल्कुल भिन्न स्वभाव वाले। यदि वे तेरे होते तो दोनों भिन्न होकर क्यों चले जाते हैं? आत्मा अलग चले जाता है, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। शरीर को आग लगा देते हैं, आत्मा दूसरी दिशा में दूसरी गति में चले जाता है कि नहीं? बल्कि दोनों के जाने के भी टाइम अलग अलग है। आत्मा पहले ही चले जाता है, शरीर को तो बाद में आग लगाई जाती है। पहले ही आत्मा वहां से दूसरी गति में चला जाता है। यदि वे आत्मस्वरूप हो, शरीर आदि यदि तेरे आत्मस्वरूप हो, तो आत्मा तो अपने त्रिकाली स्वरूप में वो का वही रहता है। आत्मा में तो कोई परिवर्तन आता नहीं। आत्मा तो जो का त्यों है। बालक था तो भी वही है, वृद्ध है तो भी वही है, युवा है तो भी वृद्ध है वही है। किसी भी अवस्था में हो, बालक से युवा में गया तो वही, युवा से वृद्ध आया तो वही, मनुष्य तिर्यंश हुआ तो भी वही, तिर्यंश से मनुष्य हुआ तो भी आत्मा वही है, देव से मनुष्य हुआ तो भी वही, मनुष्य देव हुआ तो भी वही का वही है। लेकिन ये जो शरीर आदि संयोगी पदार्थ है वो के वो ही नहीं रहते। बाल्य अवस्था में शरीर कुछ और ही था, युवा अवस्था में कुछ और ही हो गया, वृद्ध अवस्था में कुछ और ही हो गया, गर्भ अवस्था में कुछ और ही था, देवगति में चले जाएंगे तो कुछ और ही हो जाएगा शरीर, नरक में जाएंगे तो कुछ और ही हो जाएगा। तो शरीर आदि संयोग तो जो के त्यों नहीं रहते हैं। यदि आत्मा स्वरूप होते तो ये आत्मा के साथ ही रहना चाहिए। यदि ये शरीर और आत्मा एक ही होते तो जहां जहां आत्मा जाता है वहां शरीर भी जाना चाहिए, किंतु ये तो देखा नहीं जाता। इसलिए शरीर आदि को आत्म स्वरूप मानना, शरीर को आत्मा मानना या आत्मा का स्वरूप मानना या आत्मा और शरीर को एक मानना, ये भ्रम ही है क्या? या शरीर को आत्मा का मानना कि शरीर है सो आत्मा का है, तो शरीर कुछ नहीं है आत्मा का। शरीर आत्मा का होता तो आत्मा के साथ जाता, आत्मा की शरीर पे चलती, लेकिन शरीर पे आत्मा की कुछ भी नहीं चलती। इससे जाना जाता है कि शरीर आत्मा का नहीं है। अर्थात शरीर आदि पर पदार्थों में हित बुद्धि से आत्मभाव या आत्मी भाव करना ये अज्ञानता है। ये अज्ञानता है, सीधी सी बात। शरीर आदि पदार्थ, शरीर को हित रूप मानना, भैया आंख है कान है तो सुनने को मिल रहा है। देखो अपना जैन दर्शन अलौकिक है। पूरी दुनिया 5 इंद्रिय के विषय भोगों में ही सुख मानती है। उनको इतना ही लगता है कि आंख कान नाक होगा तो ही सुख मिलेगा, और जैन दर्शन ये कहता है कि आंख कान नाक छूटेंगे तो सुख मिलेगा। सुख हमारा अपने पास है, आंख कान नाक की वजह से तो पराधीन हो गया है, बल्कि जब हम इनसे छूट जाएंगे तो हम पूर्ण सुखी होंगे। और पूरी दुनिया की कौन से सुखों पर दृष्टि है? भैया हमें टीवी मिल गई, मोदी जी को उपकार तो उन्हें रामायण महाभारत चालू करा दिया, अपने तो कच्छु दुख है नहीं है। कोई कहे भैया हमें तो रोज न्यूज आ जाते, हमारा तो टाइम उसे ही कट जाते। कोई कहे हम तो रोज ई देखा करते है कि कितने लोगन को हो गयो है, हमारे तो हो नहीं है, हमारा तो टाइम उसे ही कट जाते। कोई कहे हम तो गानों सुनते है, बहुत सारे नए नए गाने आ रहे हैं, फ्री में मूवी आ रही है, कहीं फ्री में गाने सुनने को मिल रहे हैं, हम तो इन्हीं में प्रसन्न। क्या तो दुनिया वाले को तो इन्हीं में प्रसन्नता। वो लोग क्या कह रहे हैं, हम तो बहुत मजे में है, पंडित जी दूध आ रहा है, सब्जी आ रही है, फल आ रही है, टीवी देखने को मिल रही है, गाना सुनने को मिल रहा है, लाइट चली रही है, एसी चल रहा है, अब हमें तो कोई दुख है नहीं। ये लॉकडाउन 1 महीने भी बढ़ जाए, हमारे घर में तो खूब पैसा पड़ियो है, हमें क्या चिंता है। जिन्हें दाल रोटी कमाने की चिंता है वे चिंता करे, जिन्हें धन की चिंता है वे चिंता करे, हमें तो कछु चिंता है ही नहीं। ऐसे लोग है कि नहीं? क्यों तरुण हैं? ऐसे बोलने वाले मतलब जिनकी दृष्टि केवल 5 इंद्रिय के भोगों तक ही सीमित है, ऐसे जीव संसार में एक नहीं है ना? सभी अधिकतर वैसे ही है, सब पूरा संसार ऐसे ही है। 5 इंद्रिय के भोग मिला दो उनको, कोई कुछ नहीं दिक्कत है। क्या इंदौरियों को पोए जलेबी मिल जाए ना घर घर में, तो इनको लॉकडाउन की भी चिंता नहीं होगा। क्या सराफा खोल दो उनके लिए, छप्पन खोल दो, उनको वायरस की चिंता नहीं है जितनी उनको पोए जलेबी की चिंता। क्या ये स्थिति है संसार की। तो इन्हें अपना मानना है भ्रम है। शरीर आदि पर पदार्थों में हित बुद्धि से आत्मभाव करना, आत्मी भाव करना, आत्मभाव करना माने ये शरीर में ही हूँ, और आत्मी भाव करना माने शरीर मेरा है, ये सब क्या है? अज्ञानता है। अतः वस्तु स्वरूप के परिज्ञान पूर्वक, वस्तु स्वरूप की जानकारी पूर्वक
इस आत्मीय भाव का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। ये जो आत्मीय भाव है पर द्रव्यों में कि ये मेरे हैं, इसका त्याग करना ही हमारे लिए कल्याणकारी है। ठीक है, यहाँ भी सर्वथा संबंधी इससे पूर्व की गाथा अनुसार समझना चाहिए। यहाँ भी जो सर्वथा शब्द है वो पहले की गाथा को, पहले की गाथा का सर्वथा शब्द यहाँ भी जोड़ लेना चाहिए। क्या मतलब? सर्वथा मतलब ये ऐसा नहीं कि तुम किसी अपेक्षा से लगाओ। ये पंडित जी जो बात कर रहे थे ना, ये तो ऐसे निश्चय की बात कर रहे थे। भैया अपने तो काम व्यवहार ही आत है, और व्यवहार से तो शरीर अपनो ही है, ये बाल बच्चा अपनो ही है, कोई पंडित जी के थोड़ी नहीं है। व्यवहार से तो अपने ही है, अपने ही है। ये तो वो तो वे निश्चय की बात कर रहे थे कि अपने नहीं है, फिर निश्चय की है, निश्चय की। निश्चय से अपनो नहीं है, बाकी अपनो ही है। क्या निश्चय से अपना नहीं है, लेकिन वास्तव में तो अपना ही है। जबकि होना ये चाहिए कि व्यवहार से अपना कहा है, बाकी वास्तव में अपने नहीं है। लेकिन ये क्या कहता है मालूम है? ये पंडित जी निश्चय की बात करते थे, निश्चय से अपनो नहीं है, बाकी तो अपनो ही है। निश्चय का क्या मतलब होता है? ये वास्तव में अपने नहीं है। और ये क्या कहता है? निश्चय माने वो भी एक कोई है, पार्टी है, तो निश्चय वाले कहते हैं अपने नहीं है, बाकी ये जो है ना ये है तो अपने ही। ये व्यवहार वाले कहते हैं अपने, निश्चय वाले कहते हैं भैया अपने तो अपने ही है। अब ये दोनों आपस में जाने, बाकी देखो है तो अपने ही, कोई इनके किनके थोड़ी नहीं है। अभी बच्चे किनके हैं? बच्चा अपने ही है, बेटा अपने ही है, बेटी अपनी ही है, मकान अपनो ही है। कोई पंडित जी को थोड़ी नहीं, उनके पिताजी ने थोड़ी नहीं बनाया मकान, हमारे पिताजी ने बनाया, हमारा है कि नहीं है? माने नए भी समझाओ ना इसको, नए के साथ में बहुत बड़ा चक्कर है। अब ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो समझता नहीं है कि व्यवहार का कथन जो है वो अपरमार्थ होता है, असत्यार्थ होता है, और निश्चय का कथन परमार्थ होता है। व्यवहार नहीं केवल बोलने के लिए होता है, और निश्चय नहीं मानने के लिए होता है। तो ये नई विवक्षा तो समझता नहीं है। ये तो कहता है भैया व्यवहार से कहो अपनो तो अपनो भी है, और निश्चय से अपनो नहीं कियो तो हो सकता अपनो भी नहीं है। माने कोई निर्णय नहीं है कुछ भी, क्या कि किसको अपनाना है किसको नहीं अपनाना है। निश्चय नहीं का क्या मतलब है, व्यवहार का क्या मतलब है, दोनों को अंगीकार करना चाहता है। भैया हम तो कोई भी नए को नहीं छोड़ते, माने हम निश्चय को भी नहीं छोड़ते, व्यवहार को भी नहीं छोड़ते। तो हम ये भी माना थे कि शरीर हमारो है, और हम ये भी माना थे कि शरीर हमारो नहीं है। अब ऐसे मानने वाले का क्या ठिकाना है बताओ? उसको पूछो आप कि क्या इसका क्या मतलब? शरीर अपना भी और अपना भी नहीं है, इन दोनों को स्वीकार करने का क्या मतलब हुआ? बताओ, आप में से कोई समझा सकता है इन दोनों नयों को कैसे स्वीकार किया उसने? है शरीर अपना भी है और अपना नहीं भी है, कैसे है ये? क्यों? कोई समझाएगा मेरे को? शरीर अपना भी है और अपना नहीं भी है, क्यों तरुण? है वो पंडित जी के हिसाब से अपना नहीं है, बाकी हमारे हिसाब से तो अपना है, ऐसा मानता है। तो इसलिए दोनों नयों का स्वीकार करना माने वो बनता ही नहीं है। एक्चुअल में दो नयों का स्वीकार करना ये है कि व्यवहार नए से अपने कहे हैं, लेकिन वास्तव में अपने हैं नहीं। ये स्वीकार करना ही व्यवहार नय का स्वीकार है। और निश्चय नय की कथनी परमार्थ है, माने निश्चय नय जो कहता है वो परमार्थ है, वस्तु स्वरूप है, और वैसा ही है। ये स्वीकार करना निश्चय की समझ है। ना हम निश्चय को समझते ना व्यवहार को समझते, हम तो व्यवहार और निश्चय दोनों के कथन को सच्चा मान लेते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं। अब देखो आदि जी कुछ पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछते हैं, सुनते हैं आदि जी। आदि जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। मैं यही कह रहा था भैया कि व्यवहार नय से तो शरीर वगैरह ये सब हमारा है, लेकिन निश्चय नय से नहीं है। ये दोनों चीजें एक साथ ही है ना, व्यवहार नय से है और निश्चय नय से नहीं है। इसका क्या मतलब है? व्यवहार नय से अपने का क्या मतलब है? मतलब व्यवहार नय से हमारा है ना, और निश्चय नय से नहीं है। निश्चय नय से आत्मा सिर्फ हमारा है, और व्यवहार नय से शरीर, व्यवहार से शरीर, व्यवहार से तो है, व्यवहार निश्चय से तो नहीं है। वही व्यवहार से तो अपना ही है, निश्चय से अपना नहीं है। तो ये दो नयों का मतलब क्या हुआ? इन दोनों नयों को सीखने से सिद्धि क्या हुई अपनी? व्यवहार से अपना है, इसका क्या मतलब है बताओ ये आदि जी? व्यवहार नहीं का क्या मतलब है? ये तो दोनों नयों, व्यवहार चलाने के लिए तो हमें करना पड़ता है ना। हमारा है, मेरा घर है, मेरा शरीर है, मेरा संपत्ति है, धन है। हाँ, ये तो व्यवहार से कहना पड़ता है। कहने व्यवहार के लिए चलाने है कि के लिए, अपने हैं, कहने के कहने लिए के कि लिए अपने हैं। व्यवहार से। हाँ, कहने के लिए है ना, अपने तो नहीं है। अपने नहीं है। देखो यदि हम ये अपने नहीं नहीं है, समझे कहने के लिए। व्यवहार से अपने कहे हैं का मतलब ये कि वास्तव में अपने नहीं है, कहे जाते हैं। जहाँ व्यवहार नहीं आ जाए तो आप समझ लो कि ये केवल कहने की बात है, वास्तविक नहीं है।
अपन अभी वास्तविक बात सीखने हाँ, वो बैठे हैं तो कि है। अपन ये लौकिक व्यवहार में क्या कहना है ये सीखने बैठे हैं। अपन क्या सीखने बैठे हैं? अपन परमार्थ सीखने, जिनवाणी के द्वारा अपने को परमार्थ सीखना है कि जिनवाणी के द्वारा अपने को जो लौकिक व्यवहार है उसको सीखना है। लौकिक व्यवहार भी सिखाएगा, लेकिन लौकिक व्यवहार में जो कहा जाता है वैसे ही मानना योग्य है कि वो मानना छोड़ने योग्य है। ये मानना छोड़ने योग्य है। हाँ, इसको अपना मानने से ही तो हम संसार में घूम रहे हैं। यही तो यहाँ समझा रहे हैं कि इनको अपना मानना ये मिथ्यात्व है, अज्ञान है, भ्रम है, अज्ञानता है, भ्रांति है। यही तो समझा रहे हैं और कुछ नहीं समझा रहे इस गाथा में। यदि ये कहीं अपने कहे हो तो समझना कि ये व्यवहार नय का कथन है। व्यवहार नय एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कहता है, ये उसकी शैली है, लेकिन वास्तव में अपने होते नहीं है। जैसे लौकिक में अपन अपने जो अपने मित्र हैं, भले ही वो हम दूसरे जाति के भी हो, मुसलमान भी हो, तो भी हम उनको व्यवहार से चाचा कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में अपने चाचा है नहीं। कि चाचा है अपने नहीं है, कहने के हैं, चाचा नहीं है। अपने है नहीं। क्या उसी प्रकार ये सब स्त्री पुत्र आदि जितनी भी पदार्थ है, ये सब कहने मात्र के अपने, परमार्थ से अपने नहीं है। व्यवहार और निश्चय नय को देखो, समझने का मतलब ही है, व्यवहार और निश्चय को उसी ने स्वीकार किया, उसी ने अंगीकार किया है जिसने व्यवहार के कथन को व्यवहार रूप मानकर परमार्थ नहीं माना है, तो ही उसने व्यवहार नय को अंगीकार किया है। और जिसने निश्चय के कथन को परमार्थ माना है, उसने निश्चय को अंगीकार किया है। इस प्रकार दोनों नयों का ग्रहण होता है। दोनों को सच्चा माने वो दोनों नयों का ग्रहण नहीं है। व्यवहार को सत्यार्थ न मानना ये व्यवहार का ग्रहण है। आदि जी कहाँ गए? आदि जी बोलिए। हाँ सर, बरोबर है। आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। हाँ, मेरी आवाज में ठीक तो है सब, यहाँ पर मेरे तरफ से सब ठीक है। हाँ, व्यवहार से मानना तो वैसे व्यवहार से ठीक है, लेकिन निश्चय नय से वो ठीक नहीं है। ठीक है मतलब क्या है? ठीक क्या है? ठीक मतलब व्यवहार चलाने के लिए ठीक है। चलाने के लिए ठीक है का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कहने के लिए ठीक है कि मानने के लिए ठीक है? कहने के लिए ठीक है। हाँ बस, कहने के लिए ठीक है। आपसे हम पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हो, तो आप यही कहोगे नागपुर में रहते हैं। आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहने के लिए कहूंगा इंदौर में रहता हूँ। ये सब कहने की बातें हैं, मानने की नहीं है। मानने में क्या मानेंगे? मानने में तो ये मेरा कुछ नहीं है। हाँ, न नागपुर मेरा है ना इंदौर मेरा है, कोई कुछ मेरा नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं तो देश गांव नगर अपना कैसे हो सकता है कि नहीं? ठीक है, अपन यहीं रखते हैं। किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, टाइम भी पूरा हो गया ऐसे ही। ठीक है, अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं।